ये दास अनिरुद्ध बैठा ना, हम 16 साल की उम्र में पढ़ने के लिए आए थे वृंदावन। और जब हम पढ़ने आए थे, हमारी जन्मभूमि जबलपुर मध्य प्रदेश की है, पढ़ने वृंदावन आए थे। हमारे पिताजी ने वृंदावन भेजा पढ़ने के लिए। जब आए थे तो हमारे पास कुछ भी, 1-2 जोड़ी कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। स्थिति ये थी कि पढ़ना भी है और कमाना भी है। कोई पैसे, हमने अपने पिताजी से कभी पैसे नहीं मांगे। आखिरी बार हमने अपने पिताजी से केवल 2 रुपए हमने पैसे मांगे थे मेला घूमने के लिए। हमारे गांव के बगल में मेला लगता है, तो हमने पिताजी से कहा मेला लगा, कुछ पैसे दो। हमें झूला झूलने की बड़ी शौक रहा करती थी मेलों में, वो नहीं झूला बड़ा वाला, तो हम जाते थे झूला झूलते थे और मेलों में। तो पिताजी से मांगा तो पिताजी ने 2 रुपए दिए थे। आखिरी बार मुझे मेरे पिताजी ने कितने रुपए दिए? सिर्फ 2 रुपए। उसके बाद मैंने कभी आज तक, ये 2015 को मेरे को 2 रुपए दिए थे। सॉरी 2015 नहीं, जब मैं 15 साल का था, जब मैं 15 साल का, 2005 या 2004 की बात है, 2003-4 की बात। तो उस समय मुझे 2 रुपए दी। उसके बाद मैंने कभी नहीं मांगा। पढ़ने आया तो पढ़ता भी था और मुझे कमाना भी था, कमा के अपना खर्चा भी करना था। मोबाइल सबके पास थे, मेरे क्लास में जो लगभग विद्यार्थी थे, मेरे पास मोबाइल नहीं था। मेरे को सबसे पहले 3000 रुपए मिले थे, मेरी पहली कमाई। मैं पहला जब काम किया तो मुझे कितने रुपए मिले पहली बार? 3000। तो सबने मोबाइल खरीदा, लेकिन मैंने पहली बार 3000 मिले। उस समय मोबाइल आता था 1500 रुपए का, रिलायंस का, फ्री, रिम वाला, सिम वाला नहीं, रिम वाला चला था ना शुरू, तो वो चलता था। वो आता था 1200-1500 का। मैंने, सारे लड़कों ने मोबाइल ले लिया, पर मैंने मोबाइल नहीं खरीदा, मैंने हारमोनियम खरीदी। मैंने 3000 रुपए की क्या खरीदी? लगभग 2500 रुपए की मैंने हारमोनियम खरीदी कि मोबाइल तो बाद में मिल जाएगा, हारमोनियम खरीदेंगे, इससे कुछ सीखेंगे, कुछ सीखने का मन था। तो मैंने जो मुझे चाहिए था वो मुझे अपने से सीखना भी था और अपने से खरीदना भी था। पुस्तकें नहीं थी मेरे पास, पुराण नहीं थे, मैं दूसरों के पुराण ले जाके उनकी गीता, उनका पुस्तक पढ़ लिया करता था, पढ़ के फिर रख दिया करता था। ऐसे पढ़ करके और फिर कभी पिता पर आश्रित नहीं रहे। मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं आपको। 2 रोटी कम खाना साहब, पर पिता के टुकड़ों पर भी मत पलना, सेल्फ डिपेंड बनना। पिता को कमाकर दिखाओ, तब पिता गर्व करेंगे कि मेरा बेटा सफल है। जो पिता से मांगता रहे, पिताजी ये दे दो, पिताजी वो, ये तुम भिखमंगों की जरूरत नहीं है। पापा मोबाइल दिला दो, पापा मोबाइल, पापा गाड़ी दिला दो। गाड़ी में बैठने का शौक है तो अपने से खरीद लो ना। मैंने गाड़ी पिता से नहीं मांगी कभी, जो गाड़ी चाहिए वो अपने बल से खरीदना पड़ता है। हमें गाड़ी में बैठना है तो, हमारे घर में टीवी नहीं थी। 2009 में पहली बार जब मैं कुछ कमाने लगा, तो कमा के अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकाल कर पहली बार फिर मैं जो कमाया तो उसमें फिर हमने अपने घर में टीवी लगवाई। 2009 में हमारे घर में पहली बार टीवी कब आई? 2009। आज 2000 क्या चल रहा? 23-24 आने वाला। 2009 में पहली बार हमारे घर में, हमारे गांव में टीवी थी, हम लोग दूसरों के घर में टीवियां देखने जाते थे। पहली बार 9 में टीवी आई। कभी शिकायत नहीं, लेकिन जो किया ना वो किसी के भरोसे नहीं किया। हम आपसे कहते हैं थोड़ा दिन और गरीब रह लेना, चलेगा, पर अपने बच्चों को मजबूत बनाना। आप अपने बच्चों को पैसा देंगे। मेरा पिता भी, मैं अपनी बात भी करता हूं, मेरे पिता ने भी मुझे पैसे दे दिए होते तो मैं अनिरुद्धाचार्य ना बनता, आपके बीच में ना होता। मैं भी पिता के टुकड़ों पर पल रहा होता औरों की तरह, कि पिता तो है। जब आपके कंधों पर जिम्मेदारियां आती हैं तब आप और कम समय में स्ट्रांग होते हैं। जिस समय में लड़के मस्ती करते हैं उस समय में तो हम
कमाने लगे थे, परिवार की जिम्मेदारियां थी। बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में कंधे पर जिम्मेदारी आ गई थी। घर की रोटी ऐसी थी कि सुबह बन जाए तो शाम का भोजन नहीं था, तो फिर कमाना था तो खाना था, नहीं कमाओ तो मत खाओ। बच्चों के सामने देखो, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है साहब। उस पैसे का सारी जिंदगी क्या आप सदुपयोग कर पाएंगे? क्या इतनी बुद्धि है? आज कितने औलादें ऐसी हैं जो पिता का खेत बेच बेच के गाड़ियां खरीद लेते हैं, पिता का संपत्ति बेच बेच के आज गाड़ी खरीद ली, बंगला बना लिया। खुद से क्या किया आपने? मैं सवाल आपसे करूं, आपके पास जो है वो आपका है कि आपके बाप का है? तो आपके बाप का है तो सवाल आपसे कि आपका क्या है, आपने क्या बनाया? पिता का तो ऑलरेडी है आपके पास, वो जाएगा कहां? पर आपका क्या है? यदि आपका नाम पिता के नाम से चलता है तब तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं। जीवन में मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कुछ ऐसा कर जाओ कि पिता से आपकी पहचान ना हो, बल्कि आपके नाम से आपका पिता का सम्मान समाज में हो कि भाई ये फलाने के पिता हैं। क्यों जी? पिता के नाम से आपको जाना गया तो आपका क्या है इसमें? वो तो पिता का ही है ना। आपका क्या है? आपका भी तो कुछ नाम हो, आपकी भी तो अलग से पहचान हो। आपकी पहचान से आपके पिता को जाना जाए, ये आपकी काबिलियत है, ये आपकी सफलता है। पिता से आपको जाना जाए वो, या आपसे पिता को जाना जाए वो, क्या सफलता? सफलता का क्या प्रमाण है कि पिता से आप जाने जाए, कि आपसे पिता जाने जाए? फिर तो आप योग्य बनिएगा। पिता की संपत्ति मत लीजिए, पिता से पढ़ लिख जाइए, पिता के पैसों से पढ़ लिख जाइए, योग्य बन जाइए। गाड़ी घोड़ा बंगला के चक्कर में ना पड़ो, मेहनत करो, कमाओ। ये गाड़ी घोड़ा बंगला तो पीछे पीछे चलेंगे, कितने चाहिए? अपने आप को इतना लायक बनाओ। आजकल के लड़के ना प्यार व्यार कर लेते हैं, प्यार प्यार, लड़की से प्यार हो गया। कुछ लोग तो कहते हैं हमारा जी, हमारी तो शादी नहीं हो रही है, बताओ हमारी शादी कब होगी? ये कौन लोग हैं? अरे साहब, तुम योग्य तो बनो, तुम काबिल तो बनो। अरे काबिल जिस दिन बन जाओगे, लड़कियों की लाइन लग जाएगी, कर लेना जिससे मन पड़े शादी। लड़की का बाप भी काबिल को ना देगा लड़की। तुम में कोई हुनर नहीं है, गुण नहीं है, कोई बाप अपनी बेटी तुम्हें क्यों देगा? क्यों जी? तुम सिद्ध करो, साबित करो अपने आप को। हाँ, आप कुछ हैं, करके दिखाओ अच्छा काम। क्या आपका नाम है? क्या आपका स्टेटस है? क्या आपकी इज्जत है समाज में? कौन क्या है आप? पिता के टुकड़ों पर पलने वाले बच्चों का कोई मूल्य नहीं होता। क्यों जी? पिता के टुकड़ों पर पलने वाले बच्चों का कोई मूल्य होता है? मेरा सिद्धांत अलग है। मैंने जो जिया, जो मैंने महसूस किया, वो मैंने कहा। ये मेरा अनुभव है। मैं उन लोगों को खूब जानता हूं जो अपने बाप के टुकड़ों पर पलते हैं ना। पिता की सेवा करो, पिता के चरण दबाओ, पिता के चरण धोकर पियो, परंतु पिता के आश्रित ना रहो। पिता की संपत्ति है, हाथ जोड़ लो पिताजी से, पिताजी जो संपत्ति आपने कमाई आप दान पुण्य कर दीजिए, मुझ में काबिलियत होगी, मैं आपसे ज्यादा कमा लूंगा। है इतनी हिम्मत कहने की अपने बाप से? आजकल की औलादें तो बाप का मर्डर कर देती हैं। आजकल की कुछ औलादें तो बाप को मार डालती हैं, ताने मार, मतलब बहुत प्रताड़ित करते हैं कि तुम हमें ये प्रॉपर्टी दो, ये बैल, तुम्हारे को जन्म दे दिया, इतना बहुत है, अब अपने कमा के खा क्यों नहीं लेते? संस्कार का मतलब समझ जाते ना तो आज आश्रित ना होते। बताइए, जो मैं कह रहा हूं कि आपको सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? पिता के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? सही है। और एक बात और बता दें आखिरी में, नौकरी लेने वाले मत बनो।
हमारा देश परेशान है महाराज जी, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नौकरी क्यों करना है भाई? नौकरी लेना क्यों है? नौकरी लेने वाले बनोगे तो नौकरी देने वाला कौन बनेगा? देने वाले बनो। नौकर क्यों बनना है? मालिक बनो। नौकरी लेने वाला नौकर होता है और नौकरी देने वाला, जोर से बोलो, नौकरी लेने वाला कौन? जोर से। नौकरी लेने वाला कौन? नौकर। और देने वाला मालिक। आपको क्या बनना है? तो नौकरी क्यों मांग रहे हो? फिर नौकरी दो। इतना योग्य बनो, इतना योग्य बनो कि आप लेने वाले की लाइन में नहीं, देने वालों की लाइन में खड़े। भाई साहब लो, ये 10 लोगों को नौकरी देना है मुझे, आओ जरा इंटरव्यू दो, हमें काबिल हो तो सिद्ध करके दिखाओ, भैया इंटरव्यू दो। हमें इंजीनियर की जरूरत है, हमें आर्किटेक्ट की जरूरत है, हमें फला की जरूरत है, फला। लो, करवाओ काम, बनो योग्य। सब नौकर बनेंगे तो मालिक कौन बनेगा? कैसे देश का विकास होगा? देश का विकास नौकरों से नहीं, मालिकों से होगा। इसलिए मालिक बनने की सोच रखो। अब आप प्रश्न कर सकते हैं महाराज जी, सब लोग नौकरी देने वाले बनेंगे तो लेंगे कौन? अरे तुम देने वाले बनो तो सही। इंग्लैंड से आएंगे ना वो अंग्रेज जो लूट के लेगा, वो नौकरी तुमसे करेंगे तुम्हारे यहाँ। क्या तुम नहीं जा रहे हो इंग्लैंड करने नौकरी? अमेरिका तुम नहीं जा रहे हो नौकरी करने? वहां क्या कर रहे हैं? बहुत सारे भारतीय बोलते हैं हम तो इंग्लैंड में रहते हैं, हम तो अमेरिका में रहते हैं। वहां करते क्या है? बहुत सारे तो होटलों में बर्तन धुल रहे हैं। हाँ या ना? तो तुम क्यों धुलो बर्तन किसी के? तुम्हारे यहां धुलने आए ना वो बर्तन, तुम बनाओ ना अपने आप को योग्य। दुनिया तुम्हारे बर्तन धुले, तुम क्यों किसी को धुलो? हाँ या ना? विश्व गुरु थे, विश्व गुरु टाइप का सोचो, मूर्खों टाइप का ना सोचो। योग्य बनो साहब, योग्य। नौकरी लेने वाले लोग बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, देने वाले भावना रखो। तो आज से कितने लोग नौकरी देने का भाव रखेंगे? दोगे? हमारी माताएं, आप लोग भी कुछ किया करो। मेरी माँ, आप लोग भी बिजनेस कर सकती हो, व्यापार कर सकती हो, घर के उद्योग, घर लघु उद्योग घर से स्टार्ट कर सकते हो। घर के बहुत सारे काम होते हैं, दिमाग चलाओ तो सब होता है, नहीं चलाओ तो पड़े रहो, खटिया तोड़ते रहो। अभी आ रहा क्रिकेट 2020 आ रहा, सारे नौजवान 2020 देखेंगे, क्रिकेट, छक्का चौका। इन मूर्खों से पूछो कि तुम्हारा एक क्रिकेट देखने से क्या फायदा हो रहा है? ये 2020 देखने से क्या फायदा है? अरे अमेरिका, अन्य इंग्लैंड भारत का मैच हो तो चलो देखा भी जाए, फला देश का फला देश से मैच हो तो चलो देखा भी जाए, हमारे देश का मैच किसी देश से हो तो देखा भी जाए। लेकिन हम आपस में ही लड़के 2020 में देखने से क्या लाभ है? सिर्फ आपका समय वेस्ट है। उनका तो करोड़ों का काम हो रहा है, लेकिन आपका समय 5 घंटे का टाइम जा रहा है आपका। जिन गर्मियों में आप अपने बारे में कुछ सोच सकते थे, पढ़ने के बाद कुछ अपने विचार कर सकते थे, प्लानिंग कर सकते थे, बिजनेस की, व्यापार की, वो समय आप क्रिकेट देखने में 2 महीने गवा देंगे। क्या मिलेगा आपको? वो लोग समझदार नहीं हैं जो औरों को देखें। आप ऐसे बन के दिखाओ कि दुनिया आपको देखे। आप क्यों किसी को देखें? यदि आप किसी को देखते हैं तो फिर आपको कौन देखेगा? अपने आप को सिद्ध करके दिखाओ, अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि दुनिया आपको देखे, ना कि आप किसी को देखें। हम क्यों देखें क्रिकेट? हम क्यों देखें? हम कभी क्रिकेट नहीं देखते। ये दास अनिरुद्ध बैठा ना हम कभी पिक्चर देखते, ना सीरियल देखते, ना क्रिकेट देखते, ना समाचार ज्यादा देखने का टाइम। कोई विशेष खबर है, न्यूज है, सुन लिए विशेष है तो। बाकी ये नहीं कि तुम्हारी तरह दिन भर समाचार ही देख रहे हैं, वही समाचार 10 बार देख लिया, क्या मिला? मूर्ख कहीं के। इतना भी क्या समाचार देखना है? समाचार नहीं, आप अपना समाचार ठीक करो। आपके लिए अच्छे समाचार आए, ऐसा कुछ करो, प्लानिंग करो। इसके लिए सोचना पड़ेगा। अडानी अंबानी ये लोग क्रिकेट देखते नहीं है, ये क्रिकेट दिखवाने वाले हैं, ये खिलवाते हैं। ये तुम्हारी तरह जाके नहीं टीवी के सामने बैठे ताली बजाते रहे। दिमाग तो है नहीं और बने बड़े ज्ञानी हो। समय का सब समय सुनो,
समय किसी के बाप की बपौती नहीं है। जो समय इन युवाओं को अपने भविष्य के प्लानिंग में लगाना चाहिए, वो समय आप व्यर्थ की चीजों में लगाते हो। यदि आज सोचना शुरू करोगे तब उसका परिणाम आएगा कुछ समय बाद। आज सोचोगे नहीं तो परिणाम का क्या भरोसा। आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा, जियो की सिम आई, सबको फ्री डेटा मिला, सबने फ्री में सारी सिम ले ली, सिम चलाई। तो सिम फ्री में आई, जब 4G आया था तो जियो ने पूरी सिम फ्री में दी। आपको क्या लगता है कि उसी दिन प्लानिंग किया होगा? उसकी प्लानिंग 2 साल 4 साल पहले से ना किया होगा, तब ना साकार हुआ 4 साल में। अब 5G की प्लानिंग कर रहा है और फ्री में चला रहा 5G। तो प्लानिंग पहले करता है, बाद में कमाता है। आप केवल अपना भविष्य गवा रहे हो। मैंने क्रिकेट नहीं देखा, मैंने काम किया है। मैंने अपने समय को खेलने में, मैंने अपने समय को व्यर्थ में नहीं गवाया, इसलिए आज आपके बीच में बैठा हूं। आप यदि अपने समय सुनो, समय एक बार आता है और चला गया तो बार बार उसके पीछे भागोगे तो भी नहीं मिलेगा, बार बार समय ना मिलेगा। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, समझाओ अपने बच्चों को, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय आता है, चला जाता है। समझदार होते हैं वो जो समय को सफल बना लेते हैं, समय का सदुपयोग कर लेते हैं। मूर्ख होते हैं वो जो अपने समय को ठुकरा देते हैं। आपने सुना तो होगा कि भगवान समय सबको देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने समय का सदुपयोग कर पाते हैं, कुछ लोग अपने समय का सदुपयोग। सुनो, समय, एक बार मैं शमशान गया, मुझे एक बढ़िया बात मिल गई, कहो तो सुना दूं। शमशान में लिखा था, समय के पास, मेरे संग दोहराओ इस लाइन को, याद रखना सारी जिंदगी। समय के पास फास्ट, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। एक बार जवानी जाएगी, जवानी का समय गया, एक बार काम करने का समय गया, फिर ये समय लौट के ना आएगा। पैसा तो आएगा, समय ना आएगा। काम करने की उम्र कब है? अरे 20 साल से लेकर के 30-35 साल तक कर लो काम। 35 साल के बाद तो थक जाता है आदमी। 40 साल का आदमी तो थक जाता है, सांसें फूलने लग जाती हैं। 55 साल तक तो रेस्ट चाहता है। 50 साल का होते होते हांफने लगता है। 55 का होते, 60 का होते होते बेड रेस्ट चाहिए उसे। ये उम्र है चलने की। 20 साल से लेके 35 साल, 15 साल हैं आपके पास। बन जाओ या बिगड़ जाओ। क्यों जी? बनने और बिगड़ने की सही उम्र क्या है? 20 से 35। 35 भी छोड़ दो तो 20 से 30, सिर्फ 10 साल। 35 तो फिर जमा हुआ, बना हुआ या बिगड़ा हुआ 35 तक दिख जाएगा। क्यों जी? मूल उम्र जो है वो 20 से 30 से मतलब 10 साल के बीच में या तो आप बन जाओ या तो आप बिगड़ जाओ। अब इसी समय में बच्चे क्रिकेट देखते हैं, हाँ या ना? ये उम्र क्रिकेट देखने की है, साबित करने की है। कर लो। कितनी उम्र है आपकी? 37 पार हो गई। कुछ कर पाए? कर लेते हो ना, फिर ठीक है। आपकी क्या है? 34। सफल हो गए? बढ़िया, फिर बढ़िया। आपकी क्या उम्र है? नहीं, आपसे नहीं, आपके क्यों पूछेंगे? पीछे वाले, पीछे भाई। आपकी तो उम्र समझ में आ रही है कि लगभग ठीक है। आपकी 31। क्या करते हो? फैक्ट्री है? फिर बढ़िया। नौकर बने मत घूमना। 20 से 35 के बीच में मालिक बन जाना। यदि 20 से 35 के बीच में मालिक नहीं बन पाए तो सारी जिंदगी नौकर ही रहोगे। फिर यही उम्र है मालिक बनने की। क्यों जी? हाँ या ना? चलो। तपना पड़ता है, गर्मी भी ना लगे। आपको गर्मी लगती है? सर्दी लगती है? जब काम से प्यार होता है ना साहब, तो गर्मी नहीं लगती। ये दास अनिरुद्ध ना, जब काम करता है, देखिए सुबह से शाम तक काम करता है ना, मुझे सर्दी लगती। कब सर्दी आई?
कब चली गई पता नहीं चलता, कब गर्मी आई चली गई, मौसम का पता ही नहीं लगता। अपने को बस इतना पता है कि 1 बज गए, चलो कथा सुनाते हैं, 4 बजे तक कथा सुनाएंगे, सवेरा हो गया चलो अन्नदान करेंगे, अन्न क्षेत्र बांटेंगे, शाम हो गई चलो प्रश्नोत्तरी करेंगे। मतलब सुबह से शाम तक काम करने का फिक्स है कि ये घंटा आएगा, 4 बजे मतलब ये काम है, 5 बजा मतलब ये काम है, सवेरे के 10 बज गए मतलब ये काम है, सवेरे के 8 बज गए मतलब ये काम। घड़ी देखना नहीं पड़ता, हमारा काम बता देता है कि अब इस काम को इतना बज गया होगा, इस काम को कर लो। घड़ी कम देखते हैं, हमारा काम बता देता है कि कितना टाइम हो गया। हाँ या ना? फिर काम से प्यार करो। चलो।